ओके स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है इन एन एग्जाम 60% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथ्स एंड 70% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश एंड 10% कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्जाम इफ दे टुक टेस्ट इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स दैट इज मैथ्स एंड इंग्लिश. ठीक है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स इज 300. ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. क्या क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं. ठीक है, 60% ऑफ द कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथ्स. तो चलो पहले मैथ की बात कर लेते हैं. ठीक है, मैथ में कितने बच्चे पास हैं, कितने कैंडिडेट पास हैं? 60%. 60% कैंडिडेट पास्ड. इसका मतलब क्या हो गया कि मैथ में अगर 60% कैंडिडेट पास्ड हैं तो 40% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे. ठीक है, दैट इम्प्लाइज 40% कैंडिडेट फेल. ये कैसे निकाला हम लोगों ने? 100% में 60% लेस कर दीजिए. ठीक है, 100% टोटल कैंडिडेट हो गए, उसमें पास कैंडिडेट्स को हम लेस कर देंगे तो जो आएगा वो फेल कैंडिडेट होंगे. ठीक, सिमिलरली इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं. इंग्लिश में आपको दिया हुआ है 70% कैंडिडेट पास्ड. 70% पास्ड. इसमें भी 100 में से हम 70 लेस कर देंगे, यानी कि 30% कैंडिडेट जो होंगे वो फेल होंगे इंग्लिश में. ठीक है, तो 30% फेल हो जाएंगे. ठीक, तो चलिए अब हम लोग बनाते हैं वेन डायग्राम. नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग 100% मानेंगे क्योंकि सभी एनालिसिस जो है परसेंटेज में ही है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, तो 100% हो जाएगा. ठीक है, ये मैथ्स के बच्चों का सेट है, वो बच्चे जो मैथ में फेल हैं. ठीक, ये इंग्लिश के बच्चों का सेट है, वे बच्चे जो इंग्लिश में फेल हैं. ठीक, ओके. अब मैथ में देखिए टोटल कितने कैंडिडेट फेल हैं? 40%. कैंडिडेट कह लें या स्टूडेंट कह लें या बच्चे कह लें. ठीक है, इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हैं? 30%. क्लियर? अब देखिए 10% कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट. 10% ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं. तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश का जो कॉमन पोर्शन है वो ये वाला है. तो यहाँ पे हम लोग 10% लिख लेते हैं. ओके, अब देखिए टोटल बच्चे जो 40% फेल थे वो टोटल थे मैथ में, जिसमें कि 10 हम लोग लिख चुके हैं. तो ये वाला पार्ट जो होगा, जो बचा हुआ पार्ट है, ये हो जाएगा 40% माइनस 10% इक्वल टू 30%. सिमिलरली इंग्लिश में टोटल 30% कैंडिडेट फेल थे, जिसमें कि 10% हम लिख चुके हैं. तो बाकी जो ये पार्ट बचा ये कितना होगा? 30% माइनस 10% इक्वल टू 20%. ठीक, ये 30%, ये 10%, ये 20%. तो ये 30 + 10 + 20% ये बच्चे फेल हैं. ठीक, देन टोटल फेल्ड कैंडिडेट्स कितना हो जाएगा आपका? 30% + 10% + 20% इक्वल टू 60%. एक सब्जेक्ट में फेल हो
तो उनको भी फेल माना जाएगा, और जो 2 सब्जेक्ट में फेल हैं उन्हें भी हम फेल मानेंगे। ठीक, अब जो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये पास बच्चों का पोर्शन है। ठीक है, ये पोर्शन जो है ये पास बच्चे हैं। तो देखिए ये टोटल, ये जो सेट थे आपके मैथ और इंग्लिश में, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल्ड, जो बच्चे फेल हैं उनकी संख्या कितनी हुई, उनका परसेंटेज हो गया 60%। ठीक, तो ये जो पास बच्चों का पोर्शन है, ये पास कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये पास कैंडिडेट है, ये कितना हो जाएगा 100% में अगर हम 60% लेस कर दें, 60% कौन सा पॉइंट है, कौन सा पोर्शन है, ये फेल बच्चों का पोर्शन टोटल 60% है। अगर 100% में 60%, 60% अगर लेस कर दें तो बचेगा आपका 40%। तो ये 40% जो होंगे वो दोनों सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक, दैट इम्प्लाइज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चों का परसेंटेज कितना हो गया 40%। ठीक है, अब 40% ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज 300। वे कैंडिडेट्स जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं वो 300 हैं। तो ये हमने निकाला पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, परसेंटेज में निकाला 40%। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 40% इक्वल टू 300। ठीक, दैट इम्प्लाइज 1% कितना हो जाएगा 300/40। क्लियर, हमें निकालना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्जाम इफ दे टुक टेस्ट इन ओनली 2 सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स एंड इंग्लिश। हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकालना है, दैट मीन्स 100% निकालना है। 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/40 इंटू 100। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते कितना आ जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 0, 4 5 जा 20 और एक 0 और आ जाएगा 750। ठीक, तो ये आपका आ गया टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम, तो 750। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसको एक और मेथड से करते हैं। ठीक है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। मैथ्स आपको दिया है 60% कैंडिडेट पास, देन फेल कितना हो जाएगा 40% कैंडिडेट्स फेल। सिमिलरली इंग्लिश में 70% पास है तो 30% यहाँ पे फेल होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम ही बनाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट 100%। ये आपका मैथ्स हो गया, ये आपका हो गया इंग्लिश। ठीक है, ओके। ठीक, तो हमने यहाँ पे मान लिया x, ये मान लिया हमने y और ये हमने मान लिया z। टोटल m कितना दिया था आपको, मतलब हमने फेल वाले बच्चों का बनाया है, तो m इक्वल टू आपको 40%। मतलब मैथ्स में टोटल कितने फेल थे 40% और इंग्लिश में टोटल कितने फेल थे 30%। ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि x + y + z। ठीक है, ये आपको दिया है x, y और ये z। ठीक, गौर से देखिएगा, मैथ में कितने परसेंट फेल है 40%। मैथ में है टोटल कितने x + y, तो x + y इक्वल टू आपका आ गया 40। परसेंटेज हम लोग बाद में लिख लेंगे। ठीक है, और y इंग्लिश में टोटल कितने फेल है 30%। इंग्लिश में है कितने, इसमें y + z इक्वल टू 30। ठीक, अब इसमें देखिए एक चीज़ गौर करिए, 10% कैंडिडेट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने थे 10%, और यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में फेल कितना है y, ये दिया हुआ है। इसका मतलब y इक्वल टू आपको 10%।
राइट। यहाँ पे हम y की वैल्यू 10 रखेंगे, दैट इम्प्लाइज x प्लस 10, परसेंटेज हम लोग बाद में लिख लेंगे, तो 10 उधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ गया 30, ठीक। तो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 30% हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू 10 रखेंगे, देन 10 प्लस z इक्वल टू 30, तो ये आपका आ जाएगा z इक्वल टू 30 माइनस 10 यानी कि 20, और परसेंटेज में हम इसको लिखेंगे z इक्वल टू 20%। तो x बराबर 30%, z इक्वल टू 20% एंड y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10%। तो टोटल नंबर ऑफ फेल कितने हो जाएंगे? टोटल फेल कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे? हम इन तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 30% प्लस 10% प्लस 20%, ये आपका आ जाएगा 60% फेल। टोटल बच्चे फेल हैं 60%। देन पास बच्चे कितने हो जाएंगे? दैट इम्प्लाइज पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चे कितने हो जाएंगे? ये फेल बच्चे हैं, ठीक। ये वे बच्चे फेल हैं जो एक सब्जेक्ट में भी फेल हैं, जो दो सब्जेक्ट में भी फेल हैं। टोटल मिला के 60% तो टोटल फेल ही हैं, ठीक। इसका मतलब पास कितने हो जाएंगे? 100% में अगर हम 60% लेस कर दें तो दैट इज इक्वल टू 40%। तो 40% बच्चे पास हुए दोनों सब्जेक्ट में, और आपको दोनों सब्जेक्ट में पास बच्चों की संख्या दी हुई है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट इज 300, ठीक है। दैट इम्प्लाइज 40% इक्वल टू 300। हमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स चाहिए, टोटल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मतलब होता है यहाँ पे 100%। तो 40% इक्वल टू 300, 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 300 अपॉन 40, इसलिए 100% इक्वल टू 300 अपॉन 40 इंटू 100, इसको सॉल्व करिए 750। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपका आ गया 750। क्लियर? आगे समझ में? तो इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।